हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश एएनएम भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम लोग कुल मिला के 14 टेस्ट कर चुके हैं। तो अब हम करने चल रहे हैं टेस्ट नंबर 15, जिसमें 25 टॉप लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। आप लोग टेस्ट लगाइए और देखिए 25 में कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि किशोरावस्था के दौरान कामुकता के निर्माण की तुलना में व्यक्तित्व तादात्म्य का निर्माण अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए कौन सा सिद्धांत है। एरिक्सन का सिद्धांत है, या पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, या सिगमंड फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, या कोलवर के नैतिक विकास के चरण है। बताइए इसमें चारों में क्या सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिक्सन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि स्क्रीनिंग में स्कूल जाने वाले बच्चे के पैर टेढ़े हैं, दांत विकसित हैं और कुमतोंद है, उसके किससे पीड़ित होने की सर्वाधिक संभावना। बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। बताइए आप लोग इसमें क्या सही होगा। आयरन की कमी, या विटामिन डी की कमी, आयोडीन की कमी, या विटामिन ए की कमी। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी। आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए विटामिन डी की कमी से हड्डियों का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, बहुत ही कम हो सकता है और हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस और किशोरों में और वयस्कों में क्या, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। ये बीमारी है, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेटस दोनों बीमारी है। ये किस में होता है, बच्चों में। किशोरों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। देखिए विटामिन डी की अधिकता से हानि, अगर विटामिन डी की अधिकता भी हो जाती है तो इससे क्या क्या हानियाँ होती है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। देखिए विटामिन डी की अधिकता से, देखिए एक तो भूख कम कर देता है, एक जी मिचलाने लगता है, प्यास भी बढ़ती है। ठीक, ये सब लक्षण हैं विटामिन डी की अधिकता से। याद रखिएगा आप लोग। विटामिन डी की अधिकता जो है गुर्दे, धमनियों व फेफड़ों में अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिसका परिणाम जो है क्या हो सकता है, मृत्यु का कारण भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के किशोरों लड़कों में आयरन के लिए अनुशंसित दैनिक आहार अनुमति डॉट है। बताइए कितने वर्ष, 13 से 15 वर्ष की बात किया है। बताइए इसमें क्या सही होगा। आयरन के लिए इसमें हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विकल्प के अनुसार इसमें देखेंगे तो सी ही सही होगा। ठीक, 32 मिलीग्राम प्रतिदिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक चार्ट हम लोग देखेंगे। इस चार्ट में देखिए क्या है, आयरन, और लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए ये वर्ष है 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था 13 से 15 वर्ष। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितना होता है, 41 और 28। 41 जो होता है मिलीग्राम प्रतिदिन, ये होता है लड़कों के लिए। ठीक, लड़कियों के लिए 28 होता है। तो उसमें विकल्प के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ लड़कों के लिए पूछा है। तो
विकल्प में सबसे ज़्यादा क्या है, 32 मिलीग्राम प्रतिदिन, तो विकल्प सी ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी आमतौर पर बच्चों की निश्चायक आयु है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। ठीक, यह क्या है, निश्चायक आयु है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, लड़कों में आमतौर पर कद यानी लंबाई जो होती है, लंबाई के मामले में किशोरावस्था वृद्धि डॉट डॉट वर्ष की आयु पर जोर पकड़ती है। पूछा किस आयु की वर्ष में जोर पकड़ती है, स्पीड पकड़ती है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 14 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गर्भावस्था में अस्वस्थता यानी मॉर्निंग सीकनेस जो होता है आमतौर पर गायब हो जाती है डॉट 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 तक। पूछा है कब तक गायब हो जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा 12वें से 14वें सप्ताह सामान्यतया। ठीक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, जो मॉर्निंग सीकनेस होता है, उल्टी जैसा महसूस होना जिसे मतली भी कहते हैं, ठीक, और उल्टी होना जिसे उल्टी भी कहते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान होता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली जो मॉर्निंग सीकनेस है आमतौर पर गर्भावस्था के 13वें सप्ताह के आसपास ठीक हो जाती है। यानी क्वेश्चन में यही कहा है ना, क्वेश्चन में यही कहा है कि आमतौर पर कब गायब हो जाती है, यानी कब बंद हो जाती है, तो 13वें सप्ताह बोला है, तो वही लगभग 12 से 14, तो ऑप्शन बी इसीलिए करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, गर्भावधि मधुमेह की जांच के लिए मौखिक ग्लूकोज चैलेंज परीक्षण में ग्लूकोज दिया जाता है, बताइए कितना दिया जाता है। 25 ग्राम, 75 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यह परिपक्व अंडाणु के साथ शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया है, बताइए। अंडाणु के साथ शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया, इनमें से पूछा है कौन सा है, बताइए क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए आप लोग, इसमें हो जाएगा निषेचन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है, बताइए। प्लेसेंटा को कहा जाता है, बताइए इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या कहा जाता है। इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर डी, क्या कहा जाता है, गर्भ झिल्ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, शल्य प्रसव करने से पहले एंटीबायोटिक्स क्यों दी जाती है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिजेरियन डिलीवरी जिसे शल्य प्रसव बोलते हैं, इससे पहले एंटीबायोटिक देने का मकसद जो होता है प्रसव के बाद होने वाली संक्रमण को कम करना, ठीक, यहाँ याद रखिएगा, संक्रमण को कम करना। देखिए, सिजेरियन डिलीवरी के बाद संक्रमण होने से माँ की जान को खतरा हो सकता है। एंटीबायोटिक्स लेने से संक्रमण की संभावना कम हो जाती है, जिससे खतरा भी कम हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, माँ से भ्रूण का निष्कासन डॉट 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 या इससे कम वजन का और जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ हो गर्भपात कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें हो जाएगा 500 ग्राम, ठीक, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 में सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करने वाले उच्च रक्त शर्करा ब्लड शुगर का एक रूप है, बताइए कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है छठे सप्ताह के आरंभ में गर्भाशय ग्रीवा का कोमल होना या नरम होना या मुलायम होना, जो भी कह सकते हैं आप लोग, क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या होता है, गुडेल का संकेत। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए गुडेल संकेत जो होता है गर्भावस्था का एक संभावित संकेत होता है। ठीक, यह गर्भाशय ग्रीवा के नरम होने का लक्षण है। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में गर्भाशय ग्रीवा में रक्त वाहिकाओं का आकार बढ़ जाता है और नई रक्त वाहिकाएं बनती हैं। इन बदलावों की वजह से गर्भाशय ग्रीवा क्या हो जाती है, नरम हो जाती है, यानी कोमल हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से वे कौन से हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप लोग इसको पढ़े होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारे शरीर को पोषित करता है। देखिए हमारे शरीर को पोषित करता है भोजन, भूखमरी, रोग, कीटाणु, बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन। भोजन क्या करता है, हमारे शरीर को पोषित करता है। आगे देखते हैं। कोई भी वह पदार्थ जो निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक गुण रखता हो उसे हम भोजन की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक, भोज्य पदार्थों के तत्व पाचक रसों में घुलकर रक्त प्रवाह में मिलने की योग्यता रखता हो। ठीक, पहला योग्यता यह है। दूसरा क्या है, भोज्य पदार्थों के तत्व पाचक एंजाइमों द्वारा विखंडित होने की योग्यता रखता हो। अगला क्या है, भोज्य पदार्थ शरीर को पोषित करने की योग्यता रखता हो। ठीक, यही क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अपोषण कितनी स्थितियां होती हैं, अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें हो जाएगा 2 स्थितियां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। लगभग 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूह में बांट दिए गए हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 9 समूह, 8 समूह, 6 समूह या 2 समूह, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 समूह। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा। देखिए शरीर की पोषण प्रदान करने वाला भोजन जो है, शरीर का पोषण प्रदान करने वाला भोजन अनेकों रासायनिक पदार्थों का संयोजन होता है। ठीक, लगभग 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से 6 प्रमुख समूह में बांट दिए गए हैं। इन्हीं 6 समूहों को पौष्टिक तत्वों के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है प्रोटीन हो गया, दूसरा कार्बो या कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण और अगला है जल। ठीक, तो इसमें हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव जीवन का प्राथमिक आवश्यकता है, मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता, बताइए। इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर बी, भोजन। प्राथमिक में भोजन आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूह में विभाजित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 मुख्य रूप से 3 भागों में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए
शरीर में पोषक तत्वों के कार्यों को ध्यान में रखते हुए पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 3 समूहों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से समूह हैं? वृद्धिकारक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन व खनिज, ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व जैसे कार्बोज व वसा, संरचनात्मक पोषक तत्व जैसे विटामिन खनिज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? ठीक, वसा है, कैलोरी है, भोजन है, जल है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें? भोजन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। बताइए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हो जाएगा 4 अवस्थाएं, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? कुपोषण, अपर्याप्त पोषण या सुपोषण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में हो जाएगा सुपोषण। ठीक, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से पौष्टिक तत्व हैं। बताइए आप लोग, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा, विटामिन व खनिज, उपर्युक्त सभी। पोषक तत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 में हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी क्या है? सभी पौष्टिक तत्व हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हो जाएगा 2 स्थितियां, ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर कह रहा है रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे कहा जाता है। बताइए उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, देखिए उसे क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 25 में? बताइए आप लोग, चारों ऑप्शन पढ़िए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी,